मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, जजी कचहरी शाहजहाँपुर। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी है कि एफआईआर जो है दो तरह की होती है। अपराध बड़े और छोटे। छोटे अपराधों की एफआईआर नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं और बड़े अपराधों की एफआईआर कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। अगर आपके साथ मिसाल के तौर पे कोई बड़ी घटना हो गई तो आपकी एफआईआर संज्ञेय अपराध में होना चाहिए, लेकिन देखने में आता है कि अक्सर संज्ञेय अपराध को पुलिस के अधिकारी असंज्ञेय अपराध में बदल देते हैं। उसके लिए आपको कानूनी अधिकार हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपको बता दूं कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या फ़र्क है। संज्ञेय अपराध में पुलिस को अधिकार है कि वो आपकी लिखाई हुई एफआईआर की जांच करे, तुरंत कार्रवाई करे, बयानात ले, गवाहों के आपके बयान ले, मौके पे जांच करे, मौके का मुआयना करके मौके का नक्शा बनाए और नक्शा बनाने के बाद मुल्ज़िमानों के ख़िलाफ़ जो भी उचित धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो भी बनती हों इल्ज़ामात के हिसाब से उसमें लाई जाए। और अगर आपकी एफआईआर असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसमें आपको क्या अधिकार है ये बताना चाहता हूँ। वो छोटे अपराधों में होती है। मिसाल के तौर पे जैसे किसी ने आपको गाली दे दी या किसी ने आपको थापड़ मार दिया या कोई अपशब्द आपको इंसल्ट कर दी, इसी तरह के छोटे छोटे जो अपराध हैं, या आपको कोई ऐसी बात कह दी जो आपको मानसिक आघात लगा, ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन अपराधों में आपकी पुलिस जो रिपोर्ट लिखेगी वो असंज्ञेय कहलाएगी यानी नॉन कॉग्निजेबल उसमें। और ये फ़र्क है कॉग्निजेबल में और नॉन कॉग्निजेबल में कि आप पुलिस को जो है उसमें किसी को गिरफ़्तार करने का अधिकार नहीं है। बिना अदालत की आदेश के ना तो वो जांच कर सकती है, ना किसी की गिरफ़्तारी कर सकती है और ना ही किसी के घर दबिश दे सकती है। उसके लिए जो वादी है उसको कानूनी अधिकार है कि वो अदालत में धारा 155(2) में अपने एक वकील के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र दिलवाए। अगर वहाँ से अदालत अनुमति दे देती है कि इस असंज्ञेय अपराध की, इस एनसीआर जिसे कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसकी जांच कराई जाए, तो फिर वो पुलिस अधिकारी उसमें जांच करेगा और जांच करने के बाद अगर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि आपके द्वारा लिखाई गई घटना सही है, तो फिर वो चार्जशीट, आरोप पत्र अदालत में प्रेषित करेगा। उसके बाद अदालत उस पर कॉग्निजेंस लेगी और उस शख्स को, जो मुल्ज़िम जिसे आपने बनाया है, उसको वो सम्मन करेगा। तब वो अदालत में आकर अपनी आगे की कार्रवाई करेगा, अपनी बेल एप्लीकेशन, ज़मानत की दरख्वास्त लगाएगा और आगे का ट्रायल होगा। इसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है कि जैसे पुलिस ने लिखा दिया, आप गए, आपने कहा चोरी हो गई, अब उन्होंने चोरी में नहीं लिखा। आपने कहा कि हमारे फायर मार दिया, उन्होंने फायर मारने की नहीं लिखी, खाली ये लिखा कि धमका दिया, तो वो असंज्ञेय अपराध में हो जाती है। अगर ऐसा मामला है तो इसके लिए आपको अधिकार होगा कि आप अदालत में 156(3) के तहत, जैसे आपके ऊपर किसी की बड़ी घटना किसी ने करी और उन्होंने छोटी बना दी, और अक्सर ऐसा होता है, तो आप अदालत में 156(3) CRPC के तहत प्रार्थना पत्र दे के एफआईआर अपनी कॉग्निजेबल दर्ज करवा सकते हैं। और आगे की कार्रवाई, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस अपनी जांच पड़ताल करेगी, अपने जो लिमिटेड टाइम है उतने दिनों में चार्जशीट अदालत को भेजेगी